भाई जी। और सब बढ़िया का पोजीशन है? सब ठीक है। ठीक, देखो भाई जी, आज हम पढ़ाएंगे राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यकीन मानो, पूरा वीडियो देख लो, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगी। एक एक क्वेश्चन से पूरी जानकारी इकट्ठा कर लियो। 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो, इतनी देर कॉमेडी देख ले हो, लेकिन ज्ञान की बातें ना देखियो। देखो, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले तिरंगा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। पी वेंकैया ने तिरंगे का निर्माण किया। गांधी जी कहन कि चरखा लगाओ। फिर झंडा समिति जो कहें जेपी कृपलानी तो वही कहें चक्र लगाओ। फिर तिरंगे में समान चौड़ाई की 3 पट्टियाँ होती है तो पते हो, ठीक है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में एक नीले रंग का चक्र होता है। चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। 24 तील भी क्या, अनवरत प्रकृति का निशान दिखाती हैं। ठीक है। और एक झंडे की जो लंबाई चौड़ाई क्या है, लंबाई कितनी हो जाएगी 3, चौड़ाई कितनी 2, 3 2 के रेशियो में है। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब देखो इधर, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही पहले फहराया जाता था। ठीक है। और 1907 में सबसे पहले मैडम भीखाजी कामा स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में एक झंडा बनाई था। सबसे पहले झंडा फहराने वाली महिला। कई बार पेपर में पूछा गया है, अच्छे एग्जाम में। ठीक है। इसमें 3 रंग होते थे, लाल, पीला और हरा। लाल, पीला, हरा। ठीक है। और साप्त ऋषि मंडल था 7 तारों वाला। नवीन जिंदल ने जब याचिका की, ठीक है, कि आम जनता को भी मतलब झंडा फहराने की, तो नवीन जिंदल की याचिका जब दायर हुई तब आम जनता को भी झंडा फहराने की अनुमति दी गई। जे ठीक है। अब देखो अलग अलग यूनियन जैक ब्रिटेन का स्टार कहा जाता है। ठीक है। और यूएसए में अलग अलग सबका ओल्ड गेरी, यूएनओ का फ्लैग अलग अलग है सबका हर देश। अब देखो राज्य चिन्ह 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। ठीक है। भारत सरकार द्वारा मतलब जो अधिकृत व्यक्ति है वही एक जो अशोक वाली लाइट लगा सका, सबको नहीं। सारनाथ अशोक स्तंभ शीर्ष पे होता है। ठीक है। इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं, एक शेर पीछे छुपा होता है, एक पट्टी नीचे कलर के 4 कबोदिया अशोक की लाइट तो देखे हो यो। ठीक है। एक पट्टी में 4 जानवर होते हैं, जैसे ये पूछा गया पहले पे घोड़ा, फिर शेर, हाथी, बैल, ये हो जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ, मुंडको उपनिषद से लिया है। और देखो पहले का नियम क्या था, जो केंद्र के मंत्री होते थे उन्हें नीले रंग की बत्ती लगाते थे। राज्यसभा के सदस्य लगाते थे किस रंग की, लाल रंग की, राज्यसभा लाल रंग की। ठीक है। लोकसभा के लोग कैसे लगाते थे, हरे रंग की बत्ती। ठीक है। ये बत्तियां लगा। राष्ट्रगान जनगण मन है। ठीक है। और याद है 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1900 राष्ट्र रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान के रचयिता कहे गए। जनगण मन की धुन तैयार की गई है। ठीक है। सेना के द्वारा। पूछा गया किसके द्वारा, तो सेना के द्वारा। और कितने 52 सेकेंड। ठीक है। 52 सेकेंड में आप कर सकते हैं इसको। आप देखो संक्षिप्त में गा सकते हैं तो 20 सेकेंड, आगे की 2 लाइन, पीछे की 2 लाइन। ठीक है। और पूरी तरीके से सबसे पहले कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। सर्वोच्च न्यायालय के उद्देश्य पर भारत भाग्य विधाता, ठीक है, का अर्थ होता है गृह मंत्रालय ने को सर्वशक्तिमान माना गया है। ठीक है। होम मिनिस्ट्री अमित शाह जो हैं उन्हीं के। उसके बाद अगला देखो, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्र गान के समतुल्य माना जाता है। ठीक है। और संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में इसकी रचना 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, 1882 में आनंद मठ में शामिल किया गया। सन्यासी विद्रोह का भी इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। 1896 में इसे कलकत्ता दी, उसको कब 11 में गाया गया, 1911 में इसको 18। ठीक है। और समझ लो गाने के बाद 65 सेकेंड है। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक थे, उन्होंने इसकी धुन बनाई थी। मूल गीत का परिच्छेद क्या जो मतलब घोषित किया गया था उसमें से क्या होगा, इसी राष्ट्रगीत के रूप में। वंग भंग आंदोलन के समय इसको खूब टीआरपी मिली। ठीक है। और याद विष्णु दिगंबर जो थे उन्होंने आरंभिक धुन इन्हीं ने बनाई थी। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक लोकप्रिय गीत था, परंतु अंग्रेजों की साजिश की वजह से यह थोड़ा पिट गया। ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 में शक संवत था। ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। शक संवत क्या 78 के समय राजा कनिष्क के समय था। ठीक है। इसका सर्वाधिक प्रयोग शकों ने किया था। यह भी उस समय भी कैलेंडर चलता था। सरकारी क्रियाकलापों में गजट के तैयार किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से निर्धारण होता है। ठीक है। ईसा के जन्म के स्थान पे। ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य की गति पर है। 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगोरियन ने इसका बनाया था। ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है, पैंथरा द टाइगर लिनियस बाघ है। और याद रखना
ये पीसीएस का विवादित क्वेश्चन है। 1972 में राष्ट्रीय पशु बना, ठीक है। और इससे पूर्व शेर था, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु पहले क्या था, शेर था, फिर बना बाघ। और बाघ शेर दोनों रहे 70 दशक तक पूर्ण संरक्षण है। राष्ट्रीय पक्षी मोर द पाओ द क्रिस्ट स्टेटस, ये तो पता होगा, ठीक है। बना कब, 1963 में राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। और 1972 में वन्य जीव बोर्ड अधिनियम के तहत इसको संरक्षण प्रदान किया गया। अगला राष्ट्रीय पुष्प निलंबस न्यूसिफेरा, कमल को कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष फाइकस बेगलिसिस, बरगद को कहा जाता है। राष्ट्रीय फल मैंगो फेरा इंडिका, आम को कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी गंगा 2009 में बनी, कब बनी, 2009 में, ठीक है। और राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है, स्विस मीठे पानी की डॉल्फिन, गंगा में 2009 में घोषित की। राष्ट्रीय धरोहर पशु 2010 में, ठीक है, हाथी को घोषित किया गया। और देखो इसके तहत 1971 में, ठीक है, और प्रिजर्वेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल ऑनर के एक्ट के तहत इसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर दंडनीय अपराध, लेकिन 2003 में इसमें थोड़ी सी मतलब कुछ संशोधन भी किया गया है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।